नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं नटराज न्यूज़। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में, जहां जीएनएम नर्सिंग छात्राओं के द्वारा भूख हड़ताल किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है ये जानने के लिए आज हम उनसे बात करेंगे। लगातार 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग पीएमसीएच में कर रहे थे और 15 दिनों से हम लोग गर्दनी बाग में कर रहे हैं और 3 दिनों से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है कि मंगल पांडे क्यों नहीं सुन रहे? आपकी मांगे क्या है सरकार से? मंगल पांडे सुनना ही नहीं चाहते, बल्कि वो इस आवाज़ को ना दबाना चाहते हैं और इस आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने मजिस्ट्रेट खान को अभी भेजे हुए थे। कुछ देर पहले वो आए हुए थे और उन्होंने कहा कि इलीगल है, बिहार में हम स्टूडेंट्स का होना ही इलीगल है। हमेशा धरना पर स्टूडेंट्स ही बैठते हैं। उनके नज़र में अब आज से 15 दिन पहले से हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं, तब तक इलीगल नहीं था, लेकिन आज वो आकर के कह रहे हैं कि ये इलीगल है। जबकि हम लोग हर जगह एप्लीकेशन दिए, हर थाने में दिए, सीएम, गवर्नर, अपर सचिव, मुख्य सचिव, सुप्रिंटेंडेंट, हर जगह एप्लीकेशन दिया और हर जगह से रिसीविंग लेकर रखे हुए हैं। तब जा करके हम लोग धरना कर रहे हैं और भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। लेकिन उनका कहना, साफ शब्दों में कहना है कि इलीगल है और एट एनी कॉस्ट, और हम लोगों को शाम तक किसी भी कीमत पे यहाँ से खाली करवा दें, चाहे लाठी चार्ज करके हो, चाहे कुछ भी करके हो। पहले भी आप लोगों पे लाठी चार्ज किया गया था पीएमसीएच जब आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही थी। 6 मई को हम लोग पे लाठी चार्ज किया गया था, एकदम बर्बरतापूर्ण तरीके से, जिसमें कई लड़कियां भी बहुत ही गंभीर तरीके से घायल हुई थी। और उन्होंने आज मजिस्ट्रेट खान आकर के बोले कि वो वाली घटना बहुत छोटी सी बात थी और इस बार इस तरीका से मारा जाएगा ना कि सारे स्टूडेंट को पीएमसीएच में भर्ती कर देंगे। नीतीश कुमार ये हवाला देते हैं कि महिला जो है वो सुरक्षा है बिहार में, सुरक्षित है बिहार में, लेकिन इस तरह से महिलाओं पे लाठी चार्ज होता है, उस पर क्या कहेंगे? बिहार में महिलाएं इतनी सुरक्षित है कि आज वो सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर है। उसके सर पर छत तक नहीं है। मांग क्या रही है बिहार की बेटियां? मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहूंगी, आपसे बिहार की बेटियां मांग क्या रही है? बिहार की बेटियां जीएनएम की स्टूडेंट आपसे सिर्फ इतना मांग रही है कि आप हमें एक हॉस्टल प्रोवाइड कर दें ताकि हम लोग पीएमसीएच में अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रख सकें। लेकिन आपको लग रहा है कि उनके ईगो पे इस तरीका से हर्ट हुआ है कि वो अपनी ही बात मनवाना चाह रहे हैं। हम लोग राजा पीकर नहीं जाने के पीछे भी कुछ हम लोगों का भी कोई चिंता, हमारे पेरेंट्स भी हमारे एजुकेशन से पहले हमारी सेफ्टी देखते हैं। राजा पाकर हम लोग की सेफ्टी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हम लोगों को तो ये लगता है कि हमारे अधीक्षक महोदय, हमारे मंगल पांडे जी है, उसका मुख्य उद्देश्य ना हम लोगों को राजा पाकर ले जा करके मुजफ्फरपुर की जो बालिका हत्याकांड हुई थी उनको दोहराने का साफ साफ मंशा दिख रहा है। कब तक करेंगी भूख हड़ताल? हम लोगों को मरना पसंद होगा लेकिन राजा पाकर जाना मंजूर नहीं होगा। मजिस्ट्रेट खान आकर के सामने आजमा ले कि हम लोगों में कितना जज्बा और हमारे मुख्यमंत्री जी में कितना जज्बा। अगर उन्होंने ठाना है कि हमारी बातों को अनसुना कर देंगे तो हम लोग भी ठान लिए कि चाहे वो शीशा के जिस भी महल में हो ना, चाहे कितनी भी दीवार के अंदर छुपे हुए, हम लोग अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा के ही रहेंगे। क्या मांगे हैं सरकार से आपकी? सरकार से हमारी ये मांग है कि हम लोगों ने डीसीसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके हाई रैंक्स अचीव करके यहाँ पे एडमिशन लिया है। एडमिशन लेते पीएमसीएच के नाम पे, तो हम लोग सदर अस्पताल में क्यों जाए? सदर अस्पताल में पढ़ने क्यों जाए? एडमिशन लिया है पीएमसीएच में तो वहाँ पर क्यों जाए? हमारी मांग बस इतनी है कि हमें पटना में, ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें पीएमसीएच में आप रखो, हमें पटना के कहीं भी 3 से 5 कहीं भी रखो। अगर नहीं मिल रहा है तो हम लोग प्राइवेट हॉस्टल भी लॉज, जब हम लोग खुद से फूडिंग करते, खुद से लॉजिंग भी करने को रेडी है। आप हमें एचआरए दे दो, टाइम पर स्टाइफन दे दो, वो खुद से करने को हम लोग रेडी है। बस हमें ना राजा पाकर किसी भी कंडीशन में नहीं जाना। और हमारे आज मजिस्ट्रेट खान सर आए थे, उन्होंने फुल्ली चेतावनी नहीं बोल सकते, धमकी दी है। बोले अगर तुम लोग पीएमसीएच में नहीं जाओगी अभी इलाज करवाने के लिए, तुम लोग को ना मार के ले जाया जाएगा, यहाँ से हटा दिया जाएगा, तुम लोग को रखने का ना FIR कर दिया जाएगा। लेकिन तुम लोग को ना आज शाम होते तुम लोग को यहाँ पे बिल्कुल नहीं रखेंगे। चाहे जो 6 तारीख को जो तुम लोग के साथ कांड हुआ था ना, जो लाठी चार्ज हुआ था, अब उससे बहुत घटिया तरीके से दोहराया, धमकी अभी भी दिया जा रहा है। तो उससे भी बड़ा धमकी दिया जा रहा है कि उस समय जो लाठी चार्ज हुआ था ना, उससे कहीं बहुत बड़ा लाठी चार्ज होगा और इस तरीके जो लाठी चार्ज होगा ना, और साथ साथ में FIR भी होगा। सारे लड़कियों लोग को ना पुलिस थाना में ले जाया जाएगा सबको। क्या लगता है क्यों नहीं सुन रहे मंगल पांडे? यहाँ मंगल पांडे की भी बात नहीं है, स्टार्टिंग हमारी प्रिंसिपल करती है। जो हमारी प्रिंसिपल है, हम उनके स्टूडेंट थे, वो मेरी गार्जियन थी जब हम लोग एडमिशन वहाँ पे करवाए थे। अगर वो एक बार डिसीजन हम लोग से भी पूछना चाहिए था ना कि आप
जब हॉस्टल शिफ्टिंग होना है तो आप हमसे भी पूछते कि आप रेडी हो राजा पाकर जाने के लिए। हम लोगों ने उनको साफ मना किया था कि हम रेडी नहीं है, फिर भी वो लेटर हम लोग का फॉरवर्ड नहीं किया। हम लोग फिर भी उसके आगे तक बात किया, अपने सुपरिटेंडेंट को भी बोले, नो रिस्पॉन्स। हम लोग सचिवालय तक गए। मंगल पांडे जी कहते हैं कि 9 महीने से वो हॉस्टल ढूंढ रहे हैं, उनको हॉस्टल ही नहीं मिल रहा है। मेडिकल स्टूडेंट के लिए हॉस्टल है, उनके लिए पास में पीएमसीएच के पास में हॉस्टल मिल जाता है, बट जो नर्सिंग स्टूडेंट है वहीं की पीएमसीएच की, वो उसको राजा पाकर से यहाँ से राजा पाकर भेजा जाता है 40 किलोमीटर दूर, कि वो एक सदर अस्पताल में ट्रेनिंग करे। एक एलिजिबल स्टूडेंट जो टॉप रैंकर्स होता है, डीसीईसी से एग्जाम क्वालिफाई करता है, तब उसको पीएमसीएच अलॉट करता है। और अचानक आप कहोगे कि आप यहाँ से छोड़ के आपको राजा पाकर जाना है और आपको बसेस प्रोवाइड की जाएगी। कुछ ट्रेनिंग आपका सारा ट्रेनिंग सदर अस्पताल में होगा, कुछ ट्रेनिंग के लिए आपको पीएमसीएच लाया जाएगा। तो क्या ट्रांसपोर्ट, 5 घंटे का ट्रेनिंग है, 5 घंटे का पढ़ाई है, सेल्फ स्टडीज़ भी करना है, तो ये पॉसिबल है कि रोज़ इंसान रोज़ ट्रैवल करे और आके ट्रेनिंग करे और पढ़ाई करे? ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग को लाठी चार्ज किया जा सकता है, तो वहाँ पे जब यहाँ सबके सामने राजधानी में हम लोग को पीटा जा सकता है, किसी के सर फूट जाते हैं, पैर टूट जाता है, तो वहाँ पे क्या गारंटी कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा? यहाँ पे हम लोग बालिका गृह कांड सुन चुके हैं, गायघाट में कांड सुन चुके हैं। आए दिन वहाँ राजा पाकर एक क्रिमिनल जोन इलाका है, आए दिन बीते दिनों एक लड़कियों को गोली मार के हत्या कर दिया गया दिन दहाड़े। तो वहाँ लड़कियाँ सेफ है ही नहीं, फिर भी आप जबरदस्ती, अब क्या मंशा है उनकी? नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बिहार में महिलाएं सुरक्षित है। अगर सुरक्षित होती तो हम पे लाठीचार्ज क्यों होता? अगर सुरक्षित होती तो हमसे बात करने आते ना। अभी 1 महीने से सड़क पे बैठे हुए हैं हम लोग, एक बार भी पूछने क्यों नहीं आ रही? अगर महिला सुरक्षित है, वो महिला के बारे में इतना ही सोचते हैं, बेटियों की शिक्षा के बारे में इतना सोचते हैं, 1 महीने से हमारा पढ़ाई रुका है ना, बंद है ना, फिर भी वो क्यों नहीं आ रहे हैं आज? सिर्फ बोलने के लिए होता है ना कि उनका सारा योजना जो है वो बोलने के लिए, जब चुनाव लड़ना होता है तभी। अभी कहाँ गई वो सरकार जो इतना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण, कहाँ गई वो सरकार? क्यों नहीं सुन रही आज हमारी बात? और हमें ही क्यों धमकी मिल रहा है कि तुम प्रोटेस्ट कर रही हो, तुम्हारा जायज़ अगर आपके पास, ठीक है, हम आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है 5500, ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छा है, हम लोग भी बहुत खुश हैं कि बिहार में बन रहा है, इंडिया का टॉप हॉस्पिटल बन रहा है, बट हम स्टूडेंट का क्या? हम सपना लेके आए थे कि हम पीएमसीएच में पढ़ेंगे, हमारा ट्रेनिंग सबसे अच्छा होगा, हमारी पढ़ाई और स्टूडेंट से और जीएनएम स्टूडेंट से बहुत अच्छी होगी, तो आप हमारा ही क्यों फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो? आप इतना करोड़ों पैसा लगा रहे हो हॉस्पिटल बनाने के लिए, तो क्या आपके पास सिर्फ महज 200 स्टूडेंट को रखने के लिए आपके पास जगह नहीं मिलता है? ये कौन सा बहाना है कि राजधानी में 200 स्टूडेंट को रखने के लिए उनके पास जगह ही नहीं है? हम जगह बताने के लिए तैयार है, रहमान सर हमें हॉस्टल देने के लिए तैयार है, बहुत जगह हॉस्टल खाली है, राज्य स्वास्थ्य समिति, बीएससी नर्सिंग, एनएमसीएच में, G5 है, एलएचबी में हॉस्टल खाली है, बट उनको ये सारा जगह दिख ही नहीं रहा है। वो क्या मंशा है उनकी, ये तो हम भी नहीं बता सकते। इतना जगह हॉस्टल खाली है। हम तो ये भी कह रहे हैं, आप हमें प्राइवेट, आप जो हमें टाइम पे स्टाइफन दिया कीजिए, एचआरए प्रोवाइड कर दीजिए, आपको वहाँ भी पैसा लगेगा ना, आप फंड वहाँ पे भी प्रोवाइड करोगे, जो हॉस्टल है राजा पाकर में, आप वो पैसा हमें प्रोवाइड कर दीजिए, हम खुद प्राइवेट हॉस्टल लेके रह लेंगे। आप हमें राजा पाकर क्यों भेजना चाहते हो जब हम स्टूडेंट नहीं जाना चाहते हैं? तो कुछ भी हो जाए, अगर सरकार चाहती है कि हम मर जाए ना, मर जाएंगे, लेकिन राजा पाकर तो नहीं जाएंगे। कंटिन्यू करना है? बिल्कुल, ये कंटिन्यू ही रहेगा। कब तक करिएगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। वो क्या एफआईआर का धमकी दे रहे हैं? हमने क्या चोरी किया है? किस पे हमने किसी को कुछ नहीं किया है। शांतिपूर्ण बैठे हुए अपने डिमांड को लेके कि हमने जहाँ एडमिशन लिया है आप वहाँ रखो ना। आपके पास जगह नहीं था, पहले आप हमारे लिए भी तो सोच लेते। अपना ड्रीम प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है, उसके लिए आप लोग तालियां बजा रहे हैं, आपका गुणगान हो रहा है कि मंगल पांडे ये कर रहे हैं, नीतीश कुमार ये कर रहे हैं। जब आप लाठियां बरसा रहे हो तो उसके लिए कौन गुणगान करेगा, कौन तालियां बजाएगा कि आप लड़कियों को मरवा रहे हो? आप ही तो मार खिला रहे हो ना। आपके पास जगह नहीं था, एडमिशन नहीं लेना चाहिए था, क्यों फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो हमारा? क्यों रोड पे बैठा दियो आज? क्यों हमारी मांग सुनने के लिए आप आ भी नहीं रहे हो, सिर्फ धमकियां भेजवा रहे हो कि लाठी चार्ज करेंगे, एफआईआर कर देंगे तुम लोग पे, आगे का फ्यूचर भी बर्बाद हो जाएगा। ऐसी धमकियां क्यों दे रहे हो? यही है क्या लोकतंत्र? यही है कि लोग आप आवाज उठाओगे तो मारेंगे और जेल भिजवा देंगे? ये तो तानाशाही कर रहे हो ना आप। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, फिर भी आप ऐसा कर रहे हो हमारे साथ। ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है ना। तो ये रिक्वेस्ट है जनता से भी कि आप भी आवाज उठाइए। सरकार जो कुंभकर्ण की नींद में सो रही है ना, उनको जगाना बहुत जरूरी है।
क्या लगता है भूख प्रदर्शन करने से, आप पिछले 1 महीने से धरना प्रदर्शन कर रही हैं, इस दौरान आप पे लाठीचार्ज भी हुई है, उसके बावजूद भी आज आप लोगों को धमकियां दी जा रही है, तो क्या लगता है सरकार सुनेगी? उम्मीद तो लगा के बैठे कि सुनना चाहिए उनको। ये तो उनके लिए शर्म की बात है कि बेटियां मरने को तैयार है, बट उनको उनके कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। अभी भी वो सोई हुई है, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये जो नारा हम क्या कहेंगे ना, वो नारा जो लगाते हैं बस वो ढकोसला है। हम प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे चाहे जो भी हो जाए। वो चाहते हैं कि हम मर जाए तो वही सही है, आपके सामने ही मरेंगे। आपके सहयोगी को भी स्लाइंग चल रहा है? बिल्कुल, तबीयत तो सबका खराब हो रहा है क्योंकि आज तीसरा दिन है हमारा भूख हड़ताल का, तो तबीयत थोड़ा बिगड़ रहा है, बट फिर भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको हमारे जीने मरने से भी फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या हम बिहार की बेटियां नहीं है क्या? हम कहीं विदेश से, हम कहीं पाकिस्तानी हैं, कोई आतंकवादी हैं जो हमारे साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा है? हमने क्या गलती किया था जनाब? हम तो पढ़ने के लिए आए थे, आप मजबूर कर रहे हो हमें ऐसा करने के लिए। आप क्यों नहीं सुनने को तैयार हो? आप क्यों अपने जिद पे आ रहे हो? हमने क्या गलतियां की है? बस अपनी जायज़ मांग को लेके बैठे हुए हैं कि आप हमें हॉस्टल प्रोवाइड कर दीजिए, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, बट आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो। तो बस हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर एक बार हमारी भी बात सुन लीजिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। बिहार की बेटियां आपसे ये पुकार कर रही है कि आप आइए और हमारी बात को सुनिए कि आखिर हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे। बस ये रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ एक बार आइए और हमसे बात कीजिए। सरकार से हमारी बस इतनी ही मांग है कि हमें पटना में हॉस्टल दिया जाए। अगर वो नहीं दे सकती है तो कम से कम हमारा टाइम पे स्टाइपेंड दे, ताकि हम अपना हॉस्टल करके खुद हम रह सकें और पीएमसीएच में अपना ट्रेनिंग ले सकें। आप लोग को तो राजा पाकर शिफ्ट किया गया था ना? शिफ्ट किया गया नहीं है, बस ऑर्डर आया अचानक से, हमारा हॉस्टल खाली करवा दिया गया और कहा गया कि आप लोग को वहाँ किसी भी कीमत पर जाना है, चाहे रो के जाइए, चाहे हंस के जाइए, चाहे पिटा के जाइए, लेकिन जाना पड़ेगा। हम लोग इसके विरोध में हैं क्योंकि राजा पाकर बिल्कुल भी सेफ जगह नहीं है। वहाँ एक सदर हॉस्पिटल है जो कि 300-200 स्टूडेंट, वहाँ पर पहले से भी एएनएम के स्टूडेंट्स हैं और हम 200 जीएनएम की स्टूडेंट्स हैं। तो वहाँ पर बताइए कि 300 स्टूडेंट जो होंगे वो 30 बेड पर क्या करेंगे। तो वही हमने जीएनएम नर्सिंग छात्राओं से बात की। उनका कहना है कि जहां उन्हें शिफ्ट किया गया है राजा पाकर, वो वहां पे सुरक्षित नहीं है और लगातार वो सरकार से गुहार लगा रही है कि उनकी मांगों को सुना जाए। अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं सुनती है तो वो इसी तरह अपना भूख हड़ताल जारी रखेंगे। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नटराज न्यूज़। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।